मुताबिक है और जो कुरान से टकराई है हमने उन्हें छोड़ दिया है और हमने ये साबित किया है अपने अमल से कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबी रसूल जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। सुनो भाइयों, अब देखो मैं सबसे कह रहा हूं, मेरे भाइयों ठंडे दिमाग से सोचो। हमने जब देखा कि तारीख में ये है और ये इस तरीके की बातें मिलती हैं, अब हम कुरान शरीफ देखेंगे कि भाई ये हमने वाकया पढ़ा, अब कुरान में क्या है। हमने जब कुरान खोल के देखा तो कुरान पाक में हमें एक आयत मिलती है। अल्लाह कहता है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लेकर के आए और जो फतेह मक्का के बाद ईमान लेकर के आए, ये दोनों दर्जे में बराबर नहीं है। जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए उनका दर्जा बुलंद वाला है और जो बाद में ईमान लाए उनका भी दर्जा है, मगर जो पहले लाए हैं उनसे कम है। उसके बाद अल्लाह ने कुरान में कहा व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन जो पहले ईमान लाए वो भी, जो बाद में ईमान लाए वो भी, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो मैंने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया है। अब मेरे भाइयों ठंडे दिमाग से सोचो, अल्लाह उनको जन्नती बना रहा है, मुल्ला जन्नत से बाहर निकाल रहा है। अरे अल्लाह के बंदे ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचता है? कभी तो गौर किया कर कि ये वही कुरान तो है कि जिसकी अजमत को बचाने के लिए फातिमा के बेटे ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो हम कुरान के सामने तारीख को कैसे मान लें? जब कुरान ने हर सहाबी नबी को जन्नती कह दिया तो तुम शोर मचाते मचाते मर जाओगे, लेकिन किसी सहाबी को जन्नत से नहीं निकाल पाओगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हर सहाबी, बहुत से लोग ऐसे सहाबी मानते हैं, तारीफ नहीं करेंगे, सहाबी हैं तारीफ नहीं करेंगे, यानी ये तो बिल्कुल ऐसी हो गया इत्र है मगर खुशबू नहीं है, खाना है मगर शिकम शेर नहीं हो सकते। ये डबल गेम तो वहाबियों में होता था, तुम में कब से आ गया यार? क्या बात है कि नबी हैं इल्मे गैब नहीं। ये तो उधर वाला कॉन्सेप्ट था यार, ये इधर कैसे आ गया? ईरान का पैसा असर तो नहीं कर रहा है? हाय हाय हाय, क्या बात। हमारे पास पूरी डिटेल है। इसी जरूरत के पेशे नजर किशोचा मुकद्दसा में एक एलामिया जारी किया गया था। सरकारे कलां के शहजादे हुजूर शेख आजम के जानशीन और उनके सज्जादा हुजूर कायदे मिल्लत ने, और उसमें जो ऐलानिया था उसका लुब्बे लुबाब ये था कि कोई भी सहाबी हो हम सब की ताजीम करेंगे, एक सहाबी की तौहीन भी हमें सुन्नियत से बाहर निकाल देगी। बेशक। इसलिए मेरे भाइयों ये ठंडे दिमाग से समझने की बात है, मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद किसी को हराना या जिताना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मैं आप सबसे समझाना चाहता हूँ। इसलिए इस बात को समझिए आप गहराई से, ये फरी मसला नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करके चले जाएं। ये ज़रूरियात अहले सुन्नत का मसला है और कुछ मसाइल में ज़रूरियात दीन का मसला है, इसको ठंडे दिमाग से आप समझा कीजिए। आपस में अल्लाह कह रहा अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ, खुद को जहन्नम से बचाओ, उसकी फिक्र तो है नहीं, इन झगड़ों में पड़ गए। अल्लाह ने फरमाया मेरे सहाबा में कोई बात हो जाए तो उनके बारे में खामोश रहो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे चच्चा में, तुम्हारे ताया में, तुम्हारे अब्बा में लड़ाई हो जाए तो क्या तुम्हारा ये हक है कि बैठकों पे जा करके वही सुनाते फिरो कि अब्बा ने मेरा चच्चा को मार दिया, चच्चा ने मेरे अब्बा की टांगें तोड़ दी? यही काम करोगे तुम? मेरे भाइयों बड़ों के झगड़ों में छोटों को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर अकीदे को कोई पूछे कि दिल से क्या अकीदा रखते हो तो साफ साफ वही कहो जो आला हजरत ने कहा, और अपनी तरफ से नहीं कहा, पूरे अहले सुन्नत की तरफ से कहा कि हक बदस्ते हैदरे कर्रार, यानी हक, यानी जब किसी में दो में जंग हो तो जाहिर सी बात है सही फैसला एक के साथ होगा, तो सही फैसला हजरत अली के साथ है। और रुतबे में हजरत अली का मकाम बहुत बुलंद वाला है, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, लेकिन हजरत मुआविया भी साहबी रसूल है। इसलिए अगर कोई उनकी बुराई करता है तो वो फाजिर है, उसका सुन्नियत से ताल्लुक नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान सहाबाए किराम। लताइफ अशरफी में आप देख सकते हैं, अल्लाह के बंदो किताबें पढ़ो, ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे भाइयों किस तरफ जा रहे हो?
कभी सोचो, गौर करो, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा की शान में तौहीन करने वाला, हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करने वाला फ़िरक़े लाइनिया, राफ़ज़ियों का फ़िरक़ा है, उस फ़िरक़े से उसका ताल्लुक़ है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया में हज़ारों फ़िरक़े बन रहे हैं। अरे लोग इबादत करने वाले गाय के पेशाब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन अपना टाइटल वही रखो जो हो, बेवकूफ मत बनाओ, धोखा मत दो। अगर रावजी अच्छे लगते हैं तो नो प्रॉब्लम, हजारों रावजी एक दो और हो जाएंगे तो क्या परेशानी है भाई, जो हो वो रहो। मैं सुन्नी हूँ मिसाल के तौर पे, वो टाइटल दूसरा लगाऊं, दूसरों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप अगर सुन्नी है तो वही अकीदा रखो जो सुन्नियों का अकीदा है मेरे भाई। या दिमाग पे जोर दे करके सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। कहते वो मुनाफिक था माअज़ल्लाह, मुनाफिक होना आज 1400 साल के बाद तुम्हें समझ में आ रहा, इमाम हसन को समझ में नहीं आया। वाह वाह वाह। आओ आज मेरे सामने निकल करके आओ, ठंडे दिमाग से, मैं तुम्हारा छोटा हूं उम्र के एतबार से, आओ मुझसे बात करो, पूछो मुझसे, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। तुम जो लेकर के आते हो वो सब ज़ईफ रिवायतें हैं, ये सही रिवायत है, हदीस सही है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा बड़ा बेटा हसन ये सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए से दो बड़े मुसलमान गिरोहों को एक फरमा देगा। एक गिरोह हजरत अली वाला था, एक गिरोह हजरत मुआविया का था। मेरे नबी ने कहा हसन मेरे बेटे तेरे जरिए से दो बड़े मुसलमान गिरोह एक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी ने दोनों को मुसलमान कह दिया तो तुम नबी का कलमा पढ़ते हो या किसी और का कलमा पढ़ते हो? क्या बात है, बहुत अच्छा। कुछ तो ठंडे दिमाग से गौर किया करो, कुछ तो कभी बैठ के सोचा करो कि हाँ हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत का ये कहना है कि जिनसे अली के बेटों ने सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं कर सकते, चूंकि हम उनके गुलाम हैं। और जिनसे मेरे फातह खैबर के बेटे इमाम अली मकाम ने सुलह नहीं की और जिनका फैसला हुसैन की तलवार ने किया, हम कयामत तक उन्हें कबूल नहीं कर सकते, उनसे हमारी जंग ही रही। बेशक बेशक। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ मेरे भाइयों, जोर से बोलो मैं गलत कह रहा हूँ। कल को तुमसे कह सकता तारीख में ये लिखा, तारीख में ये लिखा, तारीख में ये लिखा, तो कहना तारीख अपने पास रख, कुरान में ये लिखा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का हर सहाबी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। आप डरिए मत। ये तो मैं कभी कभी मतलब आप ये ना सोचें कि लहजे में जो है थोड़ा सा वलवला आ गया या लहजे में थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि साहब तेजी आ गई। नहीं मेरे भाइयों, एक ईमानी गैरत होती है यार। आप लोगों को मुस्तफ़ा के नबी के सहाबे मिले तनकीद करने के लिए, कुछ तो सोचो यार। बिलाल पत में आपस में कितने झगड़े हो जाते हैं तो कोई मौलाना ये फतवा देगा कि तुम ईमान से निकल गए। हम लोग आपस के झगड़ों से ईमान से नहीं निकलते, तो वो मुकद्दस जमात तुम्हें वही जमात मिली है। कयामत के दिन मुस्तफ़ा ने पूछ लिया कि मैंने जब मना किया था मेरे सहाबा के मामले में खामोश रहो, तुमसे नमाजें तो याद हुई नहीं, तुमसे रोजे के मसाइल तो याद हुए नहीं। बेपर्दा औरतों से पांव दबाने वाले इन जालिमों ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम सुन्नियों का ऐसे जालिमों से कोई ताल्लुक नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। इसलिए जो मुहद्दिस आजम ने कहा था उसको अपने दिल में लेकर के जाना कि नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे यार मेरे कुछ सोचो, किस तरफ जा रहे हो? हम तक जो दीन पहुंचा है वो नबी के घर वालों के जरिए और नबी के सहाबा के जरिए पहुंचा। बेशक। उन्हीं को जब तुम डैमेज कर दोगे, एक साहब कह रहे थे एक की तो तौहीन होती है बस। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम दुनिया में आए, ठीक है? कितने 1,24,000 कमोबेश। एक बंदा सारे नबियों को माने लेकिन एक नबी की शान में तौहीन करे, मुफ्ती अफसर से लेकर के बड़े से बड़े मुफ्ती तक ये फतवा देंगे कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। बेशक। कल को आप ये नहीं कह सकते कि एक नबी को तो नहीं मानना बाकी तो सबको मान रहा, तो ये कहा जाएगा कि सबको मानना जरूरी है। बेशक। जरूर से बोले सबको मानना। हाँ, दर्जों में फर्क होगा, किसी का मर्तबा ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। इसलिए मेरे भाई, और ये भी सुन लो आज एक बात,
जब बंदा एक की तौहीन करता है तो फिर स्टेप बाय स्टेप वो औरों की भी तौहीन शुरू कर देता है। बेशक बेशक। ये तो बिला वजह। और हम सुन्नियों सीने पे फख्र से हाथ मार के अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह का करम है, जितने हम नबी के सहाबा की तारीफ करते हैं उतना ही हजरत अली की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती चली जाती है। जितना हजरत अली का जिक्र करते हैं उतना ही नबी के सहाबा की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने रावजियत से भी दूर रखा और अल्लाह ने खारजियत से। बेशक। बहुत से लोग खौफ में रहते हैं, हक बात कहते हुए डरते हैं कि मुखालफत हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए। हक बात कहने के लिए फातिमा के बेटे ने, मेरे भाइयों, 3 दिन के भूखे प्यासे रहते हुए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया था। सुभान। हाँ, किस बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आज आपकी सुनो सब लोग, बिलाल पत के लोगों, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो। अरे यार, पिद्दी न पिद्दी, पिद्दी के शोरबे जैसे वो होता है ना, वो मेंढक देखा होगा तुमने, कुएं में जो मेंढक होता है, तो वो कुएं में इतना शोर मचाता, वो समझता पूरा भारत इसी कुएं के अंदर मौजूद है, ना सोगा ना दूसरों को सोने देगा। अब अगर कोई आदमी उसकी टांग पकड़ लेना तो आवाज अब बोलती बंद हो जाती है उसकी, मेंढक की। अरे कुएं में ना देखा तुमने मेंढक, तो अगर उसकी कोई टांग पकड़ लेना तो आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। तो वो कुएं को पूरी दुनिया समझता है। तो ये जो कुएं के मेंढक है ना, इनसे मैं कहूंगा कभी पढ़ो कुरान की तफसीर। अबे उर्दू की किताबों में तर्जुमा अरबी से होकर के आया है, तुमने अरबी के कवायद नहीं पढ़े, तुम्हें क्या पता ये तर्जुमा सही हुआ कि क्या बात है। बात तो जब है, आओ मैदान में सामने, उठाओ अल बिदाया वन निहाया, उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ तिरमिजी, सुनन नसई, इब्ने माजा, कंजुद दकाइक, बहरुर राइक, फतावे आलमगीर, दुर्रे मुख्तार, दुनिया भर आओ लेकर के आओ सारी किताबें फिक़ह की, वो जनाबे वाला इफ्ता की, उसूल इफ्ता की, हदीस की, इल्मे हदीस की, तफसीर की, उसूल तफसीर की लेकर के आओ। अरबी भी आधा सफा तुम नहीं पढ़ पाओगे यार। आओ 4 आदमियों के सामने तब पता चलेगा। जबान मुंह में, बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर आसिर मियां साहिब क़िबला, मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। अभी नहीं आएंगे। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारे माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार, ये जामिया अमजदिया से फारिग हुए माशाअल्लाह। और आपके बस कहाँ रहते हैं? ये रामनगर। ये आपके इलाके के जो उलमा हुए ना, इनकी सपोर्ट किया कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? 10 साल तक मदरसे में पढ़ा है इन्होंने। और ये लॉजिक जो चली है ना कि मदरसों से कुछ नहीं मिलता है, गरीब नवाज 16 साल या 17 साल तक मदरसों में तालीम। और रही बुरे लोगों की बात, तो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, इसलिए बुरों को बुरा कहा जाए, नबी के मदरसों को तनकीद ना की जाए। तुम भी तनकीद शुरू कर दो मदरसों पे, वैसी दुनिया पीछे पड़ी हुई है मदरसों की। इन बेचारे मौलवियों के पीछे लगे रहो। मैं मानता हूं इनमें सब तरह के लोग होते हैं, मगर ये भी तो मानो कि मस्जिदों में मुसल्लों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग इन्हीं मदरसों से निकल करके आते हैं। तुम्हारे बच्चों का निकाह पढ़ाने वाले तबका इन्हीं मदरसों से निकल के आता है। तुम्हें 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला तबका इन्हीं मदरसों से निकल के आता है। मेरे भाई, इसलिए इन मदरसे के उलमा से प्यार करो, मोहब्बत करो। एक साहब के मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कह रहे थे उलमा तो कुछ है ही नहीं, उलमा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। असल में ये डैमेज उलमा को इसलिए करना चाहते हैं, ना उलमा रहेंगे ना हमसे सवाल करेंगे, ना कोई हमसे पूछेगा। पेट पूजा होती रहेगी, अपनी झोली भरी जाती रहेगी, औरतें आती रहेंगी, पांव दबाती रहेंगी। हाँ, यार उलमा बेचारे, ये बेचारे मदरसे में कितनी मेहनत करके पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद ये सब बातें सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। इन मदरसे के उलमा से मोहब्बत करो। तो ये मैं बता रहा था इनके बारे में। और भी माशाल्लाह मौलाना इंतखाब कहाँ चले गए? और जितने यहाँ पे मैं सबको नहीं जानता हूँ अभी, चूंकि पहली दफा मेरा आना हुआ है, तो जितने भी उलमा हैं तो मैं सबके लिए आपसे कहना चाहूंगा, आपके मदरसे के मुदर्रिसीन हो या मस्जिदों के इमाम हो, मेरे भाई तुम्हें मालूम है मसला, मैं कितने बड़ा पीर बन जाऊं, खूब बड़ा पीर बन जाऊं मैं, इतना के पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मेरे मुरीद हों, लेकिन सही तलफ्फुज के साथ मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता हूं, तो शरीयत कहेगी बेटा तुम्हारे पीछे नमाज ही नहीं है। वाह 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 वाह, हक है। आओ मैदान में आओ, बात करो, उठा के लाओ जितनी किताबें, किसी भी लाओ, मकतब किसी की भी लाओ,
अगर आप सही तलफ्फुज़ के साथ कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, सही तलफ्फुज़ के साथ बातें तो बना लेते हो और कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाते, तो अल्लाह के बंदो इस भोली भाली पब्लिक को लड़ाने से बेहतर ये है कि अपना कुरान शरीफ मजबूत कर लो, अपनी नमाज भी दुरुस्त कर लो, दूसरों की भी दुरुस्त करवा लो। क्या बात है, इस वाह कौम पे रहम खाओ, इस पे वैसी बतेरी आफतें आ रही हैं बेचारी कौम पे, भोली भाली कौम पे, इसे क्यों लड़ा रहे हो? और उन बातों में लड़ा रहे हैं जिनमें नबी ने मना फरमाया। बोले तुम क्यों नहीं छेड़ते? मैंने कहा नबी ने मना फरमाया, मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे सहाबा, देखो इधर देखो, ऐसे आका ने ऐसे अपने होंठों पे हाथ रख के सरकार ने फरमाया, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐसे हाथ रख के फरमाया, खबरदार अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, मैं तुम्हें अल्लाह का डर सुनाता हूँ, अल्लाह का डर सुनाता हूँ मेरे सहाबा के बारे में, जिसने उनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, और जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की। उसके बाद फरमाया जिन्होंने उनसे बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसलिए गौर करो, हमारा अरे यार हम लोग अपने नमाज रोजा सही कर ले, यही बोलते हैं, अपने अकायद दुरुस्त कर ले, मतलब कौम को ऐसी बातों में लेकर के आप जा रहे हो। मतलब मैं तो भाई प्यार से कह रहा हूँ, को फिर भी अगर कोई नहीं माने तो एक कमरे में बिठाओ, मुझे भी और उन्हें भी जो नहीं मानते हैं। और ये अब तो चूंकि जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो झगड़े से बचने के लिए दो लोगों को, मैं और वो, बिठा दो और आधा घंटे का टाइम दे दो, और चूंकि जरूरत है यहाँ पर तो वीडियो बनवा दो, फिर बाद में वीडियो में देख लेना कि कौन से मौलाना अरबी की इबारत तक नहीं पढ़ पा रहे थे। जो किताब नहीं पढ़ पा रहे उन्हें क्या पता कि किताबों में लिखा हुआ क्या है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए आपसे कह रहा हूँ। ये सब वो हरबे होते हैं जो ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, इसलिए प्यारे तरीका वही अपनाओ जो करबला के इमाम हुसैन ने अपनाया था। और वो तरीका क्या था? जो हक बात है उसे कान में भी कहो, और जब जरूरत पड़ जाए तो उसे मैदान में भी कहो, उसे डंके की चोट पर कहो। हम सीधी सी एक बात कहते हैं कि जो फातिमा के शहजादों का उसूल है उससे नहीं भटक सकते, लिहाजा उनकी जिससे सुलह हमारे समझ में आए या ना आए, हमारी उससे सुलह रहे। हम अक्ल के लंगड़े घोड़े पे नहीं बैठेंगे वरना चोट लग जाएगी। और जिनकी उनसे सुलह नहीं, उससे हमारी, हाथ उठा के बोलिए ना यार, उससे हमारी, जोर से बोलो, उससे हमारी, हाँ वो कोई भी हो चाहे। अगर इसलिए मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने अब अच्छा एक मैं सुनाऊं तुम्हें। हजरत इमाम आजम के पास, हजरत इमाम आजम का नाम सुना है कि नहीं सुना? बोलो जोर से। हम चार इमाम हैं, बड़े इमाम जो मशहूर हैं चार, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम आजम। हमारे इमाम तो इन इमामों में सबसे बड़े इमाम हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो उनके पास एक इत्तला आई कि हजरत एक आदमी जो है वो हजरत उस्मान गनी की शान में तौहीन करता है। ऐसे भी हैं मार्केट में जो तौहीन करते हैं माज़अल्लाह। हाँ, तो हजरत इमाम आजम थे भाइयों, आए है सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ। इमाम आजम ने कहा क्या कहता है वो? का हुजूर वो रावजी है और अपने यहीं पे रहता है, करीब में जगह बताई, और वो हजरत उस्मान गनी पे बड़े भद्दे भद्दे इल्जामात लगाता है। और हजरत उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा हैं, वो कहता है कि उस्मान गनी को कि माज़अल्लाह वो यहूदी हो गए थे। तो इमाम आजम ने कहा अच्छा। घर पे पहुंचे उसके, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों के काम आएगी। उसके घर पे गए, जाने के बाद उसने, बहरहाल इमाम आजम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी थे, तो देख के वो खड़ा हो गया कि इमाम आजम, सुन्नियों के इमाम आजम आए। उसने बहरहाल चादर वादर बिछाई, बिठाया और कहा कैसे तकलीफ की, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। इमाम आजम ने कहा मुझे पता चला है तुम्हारी बेटी जो है वो जवान हो गई है, मेरे पास एक बड़ा मुनासिब रिश्ता है, मैं रिश्ता लेकर के आया हूँ। अगर आप चाहो तो मैं बात कर लेता हूँ लड़के वालों से। वो लड़का भी अच्छा है, खूबसूरत है, आमदनी भी ठीक ठाक है, देखने भालने का भी अच्छा। बड़ा खुश हुआ कि हैं तो उस पार्टी के, इस पार्टी में कैसे आ गए। ये पता नहीं था कि इमाम आजम का हर कदम शरीयत के लिए उठता था। तो कहा हुजूर बिल्कुल एक्सेप्टेड रिश्ता, आप तो बात कर लीजिए और थोड़ा सा जरा मुझे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इमाम आजम ने कहा सारी बातें ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है छोटी सी। उसके लिए हिसाब से कहा क्या प्रॉब्लम है, परेशानी क्या? का थोड़ी सी बात ये है कि वो जो लड़का, जिस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे लाया हूँ, वो लड़का यहूदी हो गया है।
अजीब खड़ा हो गया कि मैं तो आपकी इज्जत कर रहा हूँ और आपने जो है मतलब हम पूरी इज्जत के साथ मेरी बेइज्जती कर दी, पूरी इज्जत के साथ मेरी इज्जत उतार दी आपने। मतलब मैं ही मिला हूं आपको, मेरी बेटी को तुम यहूदी के निकाह में देना चाहते हो, आपको शर्म नहीं आती। इमाम आजम खड़े हो गए और कहा अल्लाह के बंदे, तू एक उम्मती होकर के अपनी बेटी यहूदी को नहीं देना चाहता, उस्मान गनी को तू यहूदी बोलता है। तुझे पता है उनके निकाह में मुस्तफ़ा की दो बेटियां थी, के बाद जब तू निकाह में नहीं दे सकता तो मुस्तफ़ा ने तो बेटियां निकाह में कैसे दे दी? एक बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी निकाह में दे दी। उठा के देखो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तारीखुल खुलफा और दीगर किताबें, लिखा हुआ है मुस्तफ़ा ने फरमाया था उस्मान अगर मेरे पास और बेटियां भी होती तो तुम्हारे निकाह में मैं अता फरमा देता। ये के बाद दीगरे अजीजाने गिरामी, तो वो यहूदी जो था हक का बक्का रह गया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। इसलिए प्यारे ये वो उस्मान गनी हैं जो मौला अली के साड़ू हैं, अली उस्मान के हैं, उस्मान अली के हैं। सुभान अल्लाह, इतना प्यार दोनों में। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो लोगों, मुसलमानों के पास पानी पीने के लिए कुआं नहीं था, उस्मान गनी ने खरीदा। कहा हुजूर कुआं भी आपका, कुएं को खरीदने वाला उस्मान भी आपका। मुस्तफा ने फरमाया सहाबा जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो मेरे उस्मान को देख ले। यूं तो सब जन्नती हैं मगर एक मकाम बताने के लिए फरमाया ऐ लोगो ये उस्मान गनी हैं और कुछ बदनसीब। और क्या कहते हैं मौला अली की मोहब्बत में तेरी कैसी मोहब्बत है जो दूसरों की तौहीन करवा रही है? जी जी, टांगे उल्टी हो जाएंगी बेटा, टांगे उल्टी हो जाएंगी। मशवरा दे रहा हूँ समझ लो, वरना मर गए ना तो वो क्या कहूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, पैगाम रज़ा कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत कमेटी, TTS कमेटी। आप तशरीफ रखें, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हजरत भी मेंबर पाक पे आ जाएंगे, हुजूर साहिब सज्जादा। ये बातें जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ याद रखना। अगर किसी से बातचीत हो तो लड़ना झगड़ना नहीं, मोहब्बत से समझाना। हमारा काम झगड़ा करना थोड़ी है, झगड़ा मिटाना है। हम तो प्यार से समझाएंगे। कोई नहीं मानता तो भैया समझाने के लिए फिर कब्र में तो मुनकर नकीर को आना ही है। वो तो हाँ वो यहाँ के मौलाना की मानो मत मानो मगर मौलाना मुनकर नकीर की समझ में आ जाएगी तुम्हारे। माशाल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी खतीब अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती जलीस साहब क़िबला, मैं हजरत के पास 2 साल पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कादरिया में पढ़ाते थे, उस वक्त में पढ़ता था, मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत तशरीफ ले आए तो अब एक शागिर्द के लिए जेब नहीं देता कि वो ज़्यादा देर तक आपके और हजरत के दरमियान हाइल रहे। इसलिए मैं एक बात और सुना करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। बुलंद आवाज़ से मैं 2 नारे लगाता हूँ, आप मेरे नारों का जवाब देना। नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे हैदरी। तो उस्मान गनी वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? है एक तबका, आप क्या समझते हैं मैं डिटेल नहीं रखता हूँ। मैं उनको भी हमदर्दी के नाते ये कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ तो पहुँच ही रही है हर जगह तक। सबसे कहना चाहता हूँ जो लोग नहीं आए हैं, मतलब मेरे कहने का ये है कि हज़रत उस्मान गनी, ये किस हज़रत उस्मान गनी मतलब हैरत। वही तो मैंने कहा था ना कि जब एक सहाबी की बंदा तौहीन शुरू कर देता तो आखिर में स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता चला जाता है और नतीजा ये निकलता है न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक बात और सुनाओ फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। इस वक्त वो हिस्सा है पाकिस्तान में है, सिंध में एक जगह है, वहाँ एक आले रसूल थे, उनका नाम था सैयद मीर अलैहि रहमा। हाँ वो तो हो गया। तो उन्होंने जो है ईरान से एक मुनाजिर बुलाया गया था, अहले सुन्नत के एक आलिम से मुनाजरा करने के लिए अपने हिंदुस्तान के किसी हिस्से में। उस वक्त हिंदुस्तान में ही था वो हिस्सा भी, मगर ये आगरा के पास कहीं आसपास कोई मैटर हुआ था तो ईरान से बुलाया गया था वो। तो जब रास्ते में आया तो सिंध में उस जगह पहुंचा जहां वो सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा थे। जाकर के दुआ सलाम हुई तो सैयद साहब ने उसका चेहरा देख करके अपने मुरीदों से फरमाया कि इसका दिल अंदर से काला हो चुका है। अल्लाह। उस रावजी का चेहरा देख करके फरमाया इसका दिल अंदर से काला हो चुका है। करीब आकर के बैठ गया,
और वो जो ईरान से मुनाजिर आया था, चर्ब ज़बान तो होते ही हैं, अहले बैत की शान में तो मतलब उसने अज़मतें बयान करना शुरू कर दी। सैयद साहब ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, अहले बैत की अज़मत बयान करने का झगड़ा थोड़ी है, वो तो हम तुमसे ज़्यादा बयान करते हैं। तुम तो बनी बनाई बयान करते हो, हम तो ओरिजिनल बयान करते हैं जी बेशक। तुम तो चिढ़ाने के लिए बयान करते हो, हम मिलाने के लिए बयान करते हैं। वाह तुम जो बयान करते हो उसकी कोई सनदी हैसियत ही नहीं होती, हम जो बयान करते हैं वो मजबूत बात होती है। बेशक। ये झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो इस बात का है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सहाबा को क्यों नहीं मानते, या नबी के किसी भी सहाबी को क्यों नहीं मानते, ये झगड़ा। बहरहाल तो उन्होंने अजमत बयान करना शुरू की। सैयद साहब सुनते रहे, नबी के घर वाले थे, आले रसूल थे, सुनते रहे। उन्होंने कहा मैं पिछले दिनों करबला गया था और मैं वहां गया और वहाँ जो इमाम अली मकाम का रोज़ा है उसका इतना फैज़ान है कि उसके 40 किलोमीटर दूर कहा, ये 40 फीट कहा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा, किताब में 40 किलोमीटर दूर है। बहरहाल 40 मीटर दूर जितने भी कब्रें आती हैं, इमाम हुसैन के रोजे की बरकत से वो सब लोग भी अल्लाह ताला उनको भी जन्नती बना देता है। सैयद साहब ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ईरान के मुनाजिर साहब 1 मिनट की मेरी बात सुन लो। कहा आप भी सुनाइए। तो आपने क्या कहा था? इमाम हुसैन के रोज़े शरीफ के आसपास 40 किलोमीटर या 40 मीटर जितनी भी कब्रें आ जाती हैं, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा देता, इसलिए कि उन्हें हुसैन का पड़ोस मिल गया। इसीलिए तो ये बताओ मुनाजिर साहब, जो तुम ईरान से ताज़ी रोटियां बांध करके आए हो यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए, ये बताओ कि इमाम हुसैन को ये मकाम मिला क्यों? क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसके सदक़े में मिला? ऑफ कोर्स नबी के सदक़े में मिला, वो प्रॉफिट के नवासे इसलिए मिला। तो क्या ये बताओ मकाम नवासे का ज्यादा बुलंद है या नाना का? बिल्कुल नाना जान का ज्यादा बुलंद है। तो कहा जब नाना का मकाम ये है 40 मील तक जो कब्रें आ गई हैं, अल्लाह ने उनको भी जन्नत की क्यारी बना दिया है, तो जो अबू बकर उमर मुस्तफ़ा के पहलू में आराम कर रहे हैं, उनकी कब्र जन्नत की क्यारी क्यों ना बनी होगी? इतना सुना तो आना था आगरा, पहुंच गया तेहरान, वापस हो गया सिंध से ही भाग गया कि एक फातिमा के बेटे से पंजा लड़ाना यजीद के बस का काम नहीं है, भाग गया। और सैयद मीर अलैहिर्रहमान ने फरमाया, अरे जालिम, तू क्या समझता है कि तू मौला अली से मोहब्बत करता है? मौला अली की मोहब्बत का तो बहाना है, असल में अली के दोस्तों पे निशाना लगाना है। हम वो मोहब्बत करते हैं कि दिल के एक हिस्से पर अबू बकर, उमर, उस्मान का नाम है, दूसरे हिस्से पर अली, फातिमा, हसन, हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब कुल्ला। मेरे भाइयों, मैं आपका छोटा भाई हूँ। कसम खुदा की मैंने जो बातें रखी हैं इसमें पूरी कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आपके सामने बात पहुंचा दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपके बात समझ में आई होगी। बोलिए ना इंशाल्लाह। समझ में आई कि नहीं? और अगर नहीं भी आई हो तो आपके इमाम साहब के पास मेरा नंबर भी है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मसला सुलझाना चाहते हैं तब मुझे बुला भी सकते हैं, संभल आ भी सकते हैं। और अगर उन लोगों से तो मुझे क्या कहना, मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लाह के बंदों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया खुद भी जहन्नम से बचो, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। इसलिए कुरान और सुन्नत में जो अहादीस, कुरान और सुन्नत में जो नुसूस वारिद हैं, आप उनको मान लीजिए, उम्मत को लड़ाना बंद कीजिए। जिन बातों में मुस्तफ़ा ने मना फरमा दिया कि खामोश रहो, उनमें खामोश रहिए। हज़ारों मसाइल उम्मत में, उनको हल कर दीजिए। अरे कुछ पैसे भी खर्च कर दीजिए ना उम्मत पे आकर के। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ले आए, काफ़ी तवील गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी रखे और नबी के सहाबा की भी मोहब्बत रखे। अल्लाह ताला दोनों जहां में परवरदिगार आलम अपने
फजलो करम फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला, बस एक नुक्ता और फिर मैं गुफ्तगू, नबी पाक के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने यहाँ बिठाया इमाम हसन को, और रसूल पाक इमाम हसन को इधर बिठाते थे, इमाम हुसैन को इधर बिठाते थे। इस हदीस से कुछ लोगों ने कयास माल फारिक के तौर पर कुछ दूसरी बातें साबित कर दी। मैं इस हदीस का सही क्या साबित इससे होता वो आपको बताना चाहता हूँ। इस हदीस से सही तौर पे जो साबित होगा, इस्तिदलाल होगा, वो ये होगा, वो नहीं जो वो करते हैं, और वो जो करते हैं वो आप समझ जाओगे और वो भी समझ जाएंगे, वो सही दुरुस्त नहीं है वो इस्तिदलाल जो वो करते हैं। नवासों को कांधे पर बिठाने से साबित ये होगा कि तुम जब अपनी बेटियों के घरों पे जाओ तो अपने नवासों को कांधे पे बिठाया करो, इसलिए कि नवासों को कांधे पर बिठाओगे, एक तरफ नबी की सुन्नत अदा होगी, दूसरी तरफ तुम्हारे दिल में बेटी के लिए, बेटी के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का दरिया और तेज हो जाएगा। ये है इस हदीस का सही इस्तिदलाल। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सबके जहनों में बात आ गई होगी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे आम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।